वास्तव में प्रश्नकर्ता एक आचार्य को परिपूर्णता देता है। उत्तम प्रश्न एक उपयुक्त समाधान का मार्ग प्रशस्त करता है। बड़ा अच्छा प्रश्न आया है विवेक जी का। उन्होंने प्रश्न किया है, क्या गुरु के बिना भगवान से मिलना असंभव है? विवेक जी, सामान्य रूप से आपको एक चीज बता, भोजन को गलाना अलग विषय है, स्वादिष्ट और उचित रूप से बनाना ये अलग विषय है। आप किसी सब्जी को खरीदें बाजार से और आपको सब्जी बनानी ना आती हो, आप उसको पतीले में डालें और उसे आंच पर चढ़ा दें, तो कितनी देर में वो गलेगी, कितना उसमें नमक मिर्च डालना होगा, कैसे उसको छौंकना होगा। यदि आपको इसका ज्ञान ठीक नहीं है तो सब्जी हो सकता है आप कम गलाएं। यह भी संभव है कि सब्जी आपसे जल जाए, और यह भी संभव है कि आप खाते समय आपको लगे कि समझ ही नहीं आ रहा है, इसमें कमी क्या रहेगा। ठीक वैसे ही साधना का पथ है। ये जो ईश्वर के सामीप्य, सायुज्य, सानिध्य, सारूप्य, ये 4 प्रकार की मुक्ति अथवा ईश्वर से मिलन, ये बड़ा सुंदर और बहुत दिव्य परिणाम है भक्ति का। किंतु गुरु इस मार्ग में आपको आने वाली बाधाओं, भिन्न भिन्न प्रकार के विक्षेप, अनेक प्रकार के प्रलोभन या इस प्रकार की चीजों से बचाते हैं जो विघ्न और बाधाओं के रूप में सामने आए। ईश्वर से मिलने से पहले सामान्य रूप से यह देखा गया है कि बहुत सारी सिद्धियां होने लगती हैं। आप यूं ही कहीं से कोई मंत्र पढ़ लीजिए और वो मंत्र पढ़कर आप उसका अभ्यास आरंभ कर दीजिए, अभ्यास से वो मंत्र धीरे धीरे सिद्ध होने लगेगा, इसमें कोई संशय नहीं। होगा, सिद्ध अवश्य होगा। आप राम जपने लग जाइए, एक समय बाद आप राम के एक मूल में पहुंच जाएंगे, आपको वह जागृत होने लगेगा। पहले मंत्र जागृत होता है, फिर मंत्र में शक्ति आती है, फिर मंत्र सिद्ध होता है और फिर इष्ट की सिद्धि होती है। किंतु बहुत बार ऐसा होता है कि साधना के मार्ग में बीच में मंत्र जपते जपते आपने किसी को कोई आशीर्वाद दिया, वो फल गया। आपने किसी के लिए कोई बात कही, वह फल गई। आपने किसी के लिए कोई प्रार्थना की, वो फल गई। धीरे धीरे यह साधना अभिमान को सहेज लेती है। धीरे धीरे अहंकार आने लगता है, अरे मेरा मंत्र सिद्ध हो गया। चमत्कृत होने लगते हैं। हम अपनी इस आंशिक सिद्धि का या मंत्र के आरंभिक प्रभाव का प्रदर्शन करने लगते। यह स्थिति बड़ी घातक होती है। एक साधक के लिए यह स्थिति सबसे घातक। आचार्यों का मत है कि अपने मंत्र को गुप्त रखा जाए, गुप्त रीति से जपा जाए, निष्काम भाव से जपा जाए, केवल प्रभु की प्राप्ति के लिए जपा जाए, उपयुक्त गुरु के सानिध्य में जपा जाए। उसका कारण फिर वही है, साधक जिस समय मंत्र रूपी अश्व पर आरूढ़ होता है, उसकी जो बुद्धि होती है वो अश्व के नेत्र होती है, दृष्टि की तरह होती है। यदि उसके दोनों तरफ किसी प्रकार से आच्छादन या कवर न लगाया जाए, अवरोध न लगाया जाए, तो वह दाएं बाएं की चीजों को देखकर उसकी तरफ भटक जाती है। साधना का मार्ग बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। मार्ग में बीच बीच में ऐसी अनेक प्रकार की अवस्थाएं आती हैं जो गुरु के मार्गदर्शन से सहज होती है। गुरु आपको सहेज कर, प्रेम से और व्यवस्थित करते हुए, लालन पालन ताड़न तीनों अवस्थाओं में रखते हुए प्रेम से सहज ही ईश्वर की सन्निधि देता है। अतः भगवान का मिलना संभव भी तभी होता है जब गुरु की सन्निधि हो, और सार्थक भी तभी होता है जब गुरु की सन्निधि हो। और आपके जीवन में गुरु का उद्देश्य भी यही है, कार्य भी यही है, उनका उत्तरदायित्व भी यही है कि वे आपको सन्मार्ग पर लगाते हुए, बीच के प्रलोभनों से बचाते हुए ईश्वर के साथ तारतम्य में बैठाकर एकीकार कर दें।